अरे पूजा, ओ पूजा, पूजा, ओ पूजा। अरे ना तो मेरा शर्ट मिल रहा है और ना ही तौलिया मिल रहा है। कहाँ रखती हो तुम? अरे कुछ तो काम कभी खुद भी कर लिया करो। अरे क्या हो गया, इतना क्यों भड़क रही हो? मैं भड़क रही हूँ हैं? पागल कर रखा है तुमने मुझे, पागल। घर के काम तो मुझे देखने ही है ना? किचन का काम देखूं, झाड़ू पोछा, कपड़े लत्ते, ये सब काम तो मुझे करना ही है, मुझे देखना ही है। पर तुम्हारे काम भी सब मैं ही देखूं? तौलिया कहाँ रखा है, शर्ट कहाँ रखा है, रुमाल कहाँ रखा है, कपड़े प्रेस करना। अरे तो कौन सा एहसान कर रही हो? ओह अच्छा, एहसान तो आप कर रहे हो मुझ पे, है ना? अगर मैं नौकरी छोड़ दूं ना तो एक दिन में पता चल जाएगा तुमको। क्या पता चल जाएगा? आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने कभी जॉब की ही नहीं है। देखो मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, मेरे को भी सब नॉलेज है, मैंने भी जॉब की है। शादी से पहले मैं भी नौकरी करती थी, मेरी भी बहुत अच्छी लाइफ थी। वो तो मैंने तुमसे शादी करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार दी। जिंदगी तो मेरी खराब हो गई तुमसे शादी करके। देखो अभी मेरे सुबह सुबह ऑफिस का टाइम है, तो मुझसे बहस मत करो। तुम्हारी सुबह सुबह की बहस की वजह से मेरा पूरा दिन खराब हो जाता है। ओह तुम्हारा दिन बर्बाद हो जाता है? जैसे मेरा दिन तो बहुत अच्छा जाता है यहाँ पर। तुम्हारा मन करे वैसा करो, मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारी बकवास सुनने के लिए। मेरी बातें सुनने के लिए टाइम नहीं है ना तुम्हारे पास? तो अपना काम भी खुद कर लिया करो, मेरे ऊपर डिपेंड मत रिया करो। तुम पर डिपेंड? ये तो वही बात हो गई कि बकरी गाड़ी के नीचे चल रही है और उसको लग रहा है कि गाड़ी उसी के वजह से चल रही है, वही चला रही है। तुमने मुझे बकरी कहा? नहीं नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। तुमको बात करने की तमीज तो सिखा ही नहीं तुम्हारे घर वालों ने, ये तो पता चल ही गया आज। देखो मेरे घर वालों पे मत जाना, वरना 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 क्या कर लोगे? वरना मैं तुम्हारे घर वालों के लिए बोलूंगा ना, फिर तुम्हें सहन नहीं होगा। मेरे घर वालों को क्यों बोलोगे तुम? हाँ तो ठीक है, फिर तुम भी मत बोलो। बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। तुमने और तुम्हारे घर वालों ने मिलकर मेरी जिंदगी बर्बाद की है, मैं बोलूंगी। अरे जिंदगी तो मेरी बर्बाद हो गई तुमसे शादी करके। ओ अच्छा, तो क्यों रह रहे हो मेरे साथ? मजबूरी है मेरी, कोई शौक नहीं है, मजबूरी है मेरी, मजबूरी। ऐसा साथ रहना भी किस काम का जो मजबूरी में साथ रहना पड़े? क्योंकि तरस आता है मुझे तुम पर। मेरे ऊपर तरस खाने की जरूरत नहीं है तुमको, मैं अपनी जिंदगी खुद जी सकती हूँ। हाँ ठीक है, फिर हो जाने दो तलाक, जी लो अपनी जिंदगी। जितना जल्दी हो जाए उतना अच्छा होगा। क्या हो रहा है? अरे दीदी आप, तुम लोगों के कमरे से बहुत आवाज आ रही है बाहर, इसलिए सोचा एक बार पूछ लूं। सब ठीक है भाई साहब? अब क्या ही बताऊं। छोटी सब ठीक है? नहीं दीदी, कुछ भी ठीक नहीं है। मैं अब और इस इंसान के साथ में नहीं रह सकती। मैं तो जैसे मरा ही जा रहा हूँ इसके साथ रहने के लिए। छोटी ऐसे कैसे बात कर रही हो? ये पति है तुम्हारा? क्या पति ऐसे होते हैं दीदी जो बात बात पर पत्नी को बेइज्जत करे, बात बात में उसको ये एहसास दिलाया जाए कि उसने उसकी जिंदगी में आकर उसकी जिंदगी खराब कर दी है? हाँ कर दी है जिंदगी खराब, इसलिए तो कह रहा हूँ। हाँ तो ठीक है ना, मैं इसलिए ही दूर हो रही हूँ तुमसे। कर लेना अपनी मनपसंद लड़की से शादी। मैं भी देखती हूँ ऐसी कौन आती है तुम्हारी जिंदगी में जो तुम्हारी जिंदगी को स्वर्ग बना देती है। तुम चिंता मत करो, तुम्हारे जाते ही मेरी जिंदगी स्वर्ग हो जाएगी। अच्छा तो तुम दोनों ने इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाला है? करने क्या वाले हो अब तुम दोनों? दीदी हम दोनों तलाक ले रहे हैं। क्या तलाक? डाइवोर्स। डिवोर्स? तुम दोनों का दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? नहीं दीदी, दिमाग तो अब तक खराब था जो इसके साथ में जिंदगी खराब कर रही थी, अब तो अक्ल आ गई है। देर आए दुरुस्त आए, चलो बढ़िया है। अच्छा तो तुम दोनों ने सोच ही लिया है कि तुम दोनों अलग होगे? हाँ दीदी। हाँ तो कब बुलाऊं मैं वकील साहब को? आज ही बुलवा दो दीदी, आज ही। अरे आज ही क्यों दीदी, अभी बुलवा लो अभी, नेक काम में देरी क्यों, अभी बुलवा लो अभी। अभी बुलवा लूं? ठीक है चलो भाई, तुम लोगों ने फैसला कर ही लिया है कि तुम डिवोर्स और तलाक लोगे, अब दूसरा क्या कर सकता है उसके अंदर? ठीक है तुम्हारी मर्जी,
लेकिन एक बात बताओ मुझे, तुम लोगों ने किया क्या था? क्या किया था मतलब? अरे मेरा मतलब है तुम लोगों ने निकाह किया था, मैरिज की थी या शादी की थी? शादी, निकाह, मैरिज, दीदी सबका मतलब तो एक ही है। अरे छोटी, एक कैसे है भाई, तीनों अलग अलग है। देखो, निकाह में निकाह पढ़ा जाता है, मैरिज में एक दूसरे को फूल देकर अंगूठी पहनाकर उस तरीके से मैरिज की जाती है। और शादी में तो 7 फेरे लिए जाते हैं। अब बताओ तुम लोगों ने क्या किया था? शादी की थी दीदी? हाँ हाँ, शादी की थी हमने। अच्छा, मतलब सनातन धर्म में शादी की थी ना, अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर ना। अब तुमने शादी की है तो देख छोटी, ये बात है, अगर तुमने निकाह किया होता ना तो तुम तलाक ले सकते थे, है ना? और तुमने मैरिज की होती तो तुम डिवोर्स ले सकते थे। लेकिन आप लोगों ने तो शादी की है, तो शादी का तो उल्टा कुछ बना ही नहीं। मतलब ये है कि शादी को तोड़ने वाला कोई शब्द ही नहीं बना, तो तुम लोगे क्या, ये बताओ। लेकिन दीदी, ये तलाक, डिवोर्स एक ही तो चीज है। अरे नहीं छोटी, कैसे एक हो गए? तुम कैसी बात कर रही हो? देखो, जैसे निकाह में 2 जिंदगियां एक साथ जुड़ती है और तलाक में अलग हो जाती है, मैरिज में 2 जिंदगियां एक साथ जुड़ती है और डिवोर्स से अलग हो जाती है, उसी तरह शादी में 2 जिंदगियां एक साथ जुड़ती है, लेकिन शादी के बाद अलग होने का शब्द बना ही नहीं है। फिर अलग कैसे हो सकते हो? कहने का मतलब ये है मेरा, हमारे हिंदू धर्म में, हमारी संस्कृति में जो शादी नाम का शब्द है ना, जो 2 आत्माओं को जोड़ता है, उसको तोड़ने के लिए कोई शब्द बना ही नहीं। और बन भी कैसे सकते हैं? क्योंकि हमारी संस्कृति में जब शादी होती है ना, जब फेरों के बाद में दूल्हा और दुल्हन खड़े होते हैं ना, तब वहाँ पे छोटे हो या बड़े हो या कोई भी हो, वो सब उन दोनों को प्रणाम करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस वक्त वो दूल्हा दुल्हन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं। अब तुम ही बताओ, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी कभी अलग हो सकते हैं? नहीं तोड़ सकते ना। इसलिए हमारी संस्कृति में शादी को तोड़ने के लिए कोई शब्द बना ही नहीं। इसीलिए हम ऐसा कहते हैं, शादी एक ऐसा पवित्र रिश्ता है जो 7 जन्मों तक का है। लेकिन आज हम अपनी संस्कृति को भूल गए, अपने धर्म को भूल गए और अपनी संस्कृति छोड़कर और दूसरों की संस्कृति में पड़ के जो 7 जन्म का बंधन था, उसको एक ही जन्म में तोड़ने लग गए। ये तलाक, ये डिवोर्स हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े, परेशानियाँ किसकी जिंदगी में नहीं आते? हर पति पत्नी की जिंदगी में आती है। और मेरा ये कहना है, जहाँ लड़ाई है वहाँ प्यार भी है। इसका मतलब ये तो नहीं कि इतनी सी लड़ाई के चक्कर में हम अपना रिश्ता ही तोड़ दें। ये सब आज हमारे समाज में क्यों हो रहा है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं, इसलिए इस तरह की परेशानियाँ सामने आ रही है। अपनी संस्कृति से जुड़े रहो, अपने धर्म से जुड़े रहो। छोटी मोटी परेशानियाँ और समस्या तो हर घर में आती है, उसका सामना करो। अरे पति पत्नी तो मिलकर हर समस्या का हल ढूंढ लेते हैं, हर प्रॉब्लम से लड़ जाते हैं। लेकिन छोटी छोटी लड़ाइयों में डिवोर्स लेना, तलाक लेना, ये हमारी संस्कृति में नहीं है। मैं आपकी बात समझ गया दीदी। पूजा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। तुम मेरी घर की लक्ष्मी हो और घर की लक्ष्मी से हमेशा आदर और सम्मान से बात करनी चाहिए। नहीं जी, कुछ गलती तो मेरी भी है, मुझे भी माफ कर दीजिए। चलो, बड़ी खुशी की बात है, तुम दोनों को सही समय में बात समझ में आ गई। मैं तुम दोनों के लिए मिठाई लेके आती हूँ। अरे नहीं दीदी, इनको तो डॉक्टर ने मीठा खाने को मना किया है। लो, अभी तो दूर हो रही थी और अब देखो इतनी परवाह है, मीठा खाने से मना किया है डॉक्टर ने। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरह आपका प्यार बना रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।